जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं चंडीगढ़ से हूँ, पर मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे कई सारे सत्संग हैं। अभी मुझे कई दिनों से ख्याल आ रहे थे कि मुझे सत्संग शेयर करना है। जो छोटे छोटे सत्संग हो रहे हैं उन्हें भी मुझे शेयर करना चाहिए। तो मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं खुद अपनी तरफ से तो गुरुजी से जुड़ी हूँ पिछले साल अगस्त सितंबर में। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, क्योंकि पहले मैं जुलाई एंड से मेरे पास यूट्यूब पे गुरुजी के वीडियोस आने शुरू हुए थे थोड़े थोड़े, जो मैं इग्नोर करती गई। कुछ दिन बंद हो गए थे और 10-15 दिन बाद फिर से आने शुरू हो गए थे। फिर मेरी जॉब चेंज हुई, तो जॉब चेंज होने के बाद मेरे अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आई थी, तो मैंने फिर ये सत्संग सुनने शुरू किए और धीरे धीरे मैं जुड़ने लगी। पर संगत जी, मुझे कभी मैं सुनती हूँ कि सबको ड्रीम दर्शन होते हैं, कबूतर के, तितली के रूप में दर्शन होते हैं गुरुजी के। मुझे कभी किसी रूप में दर्शन नहीं हुए गुरुजी के। हाँ, कबूतरों का जोड़ा मेरे घर के पीछे रहता है, पर वो सफ़ेद कबूतर नहीं है, तो उसमें मुझे ये नहीं पता कि वो गुरुजी का अंश है उसमें कि नहीं है। और मैं बहुत मुश्किलों से गुज़र रही हूँ पिछले 5 सालों से, और मेरे गुरुजी को पता है कि मैं कितनी मुश्किलों में हूँ। मैं सरवाइव नहीं कर पा रही हूँ, हर तरफ से मुसीबतें हैं। मेरे अपने मेरा साथ नहीं दे रहे, और मेरे अपने ही मेरे दुश्मन भी बने हुए हैं। मेरा हस्बैंड मुझसे छिन चुका है, मेरा बेटा मुझसे छिन चुका है, और वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। तो पर गुरुजी मेरे साथ हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे पता है। और गुरुजी के कुछ मुझे मैसेज आ रहे थे, तुझे नया घर दे दिया है, तुझे नए घर के मैं सत्संग भी सुने, और मैं लगभग 1 साल से मतलब 1 साल पहले मैंने शुरू किया था घर सर्च करना, क्योंकि मुझे इस घर में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ रहने के लिए भी मेरे ऊपर बहुत कुछ है, तो जो कि मैं नहीं अभी कुछ भी कहना चाहती हूँ। तो और गुरुजी की कृपा से मुझे घर मिल गया, लोन मेरा पास हो गया, और कल रजिस्ट्री भी हो गई मेरी। बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर अभी मैंने ये किसी को नहीं बताया है, सिर्फ आप संगत जी को बता रही हूँ। एक मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उसको पता है। और ये सत्संग आज मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह मुझे गुरुजी ने पहली बार ड्रीम में दर्शन दिए, और मुझे अभी भी धोखा हो रहा है कि सच में वो दर्शन थे, गुरुजी ने दिए थे, कि वो मेरी सोच थी।
मैंने ऐसे देखा कि काफ़ी लोग बैठे हैं, कोई मंदिर जैसा ही है जैसे मंदिर होते हैं, और गुरुजी चल रहे हैं उसमें सबके बीच में। और वैसा ही मैंने वीडियो भी देखा आज, कि वैसा ही उस वीडियो को देख के मुझे लगा कि ऐसा ही तो मैंने सपने में देखा था। और फिर मैंने देखा कि कोई गुरुजी से पूछ रहा है कि गुरुजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आ जाऊँ? तो गुरुजी कहते आ जाओ। मैंने उनकी आवाज़ सुनी, बस इतना ही देखा, और शायद मेरे पाप ख़त्म होने लग गए हैं जो गुरुजी ने मुझे पहली बार दर्शन दिए हैं। नहीं तो मुझे एक बार मैं चंडीगढ़ के मंदिर में गई थी, तो मुझे कुछ सेकंड्स के लिए 2 बार उसी थोड़ी देर पे गुलाबों की खुशबू आई थी। तो तब मुझे एहसास हुआ था कि शायद गुरुजी के आने की खुशबू है ये। पर उसके बाद से कभी कुछ नहीं। और मेरे पास स्वरूप तो है गुरुजी के छोटे छोटे, पर वो मैंने ख़रीदे हुए हैं। तो मुझे ऐसे मन में फ़ील होता है कि शायद गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है उन स्वरूपों में, क्योंकि मैंने उनको ख़रीद लिया है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग वाला स्वरूप मुझे दिलवा दें कहीं से। और मेरे पास कई दिनों से ये भी बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरे घर में ही किसी ने कुछ कराया हुआ है। ब्लैक मैजिक के तो मेरे पास लगभग 3 महीने से तो ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझे ब्लैक मैजिक कराया है तेरा घर ख़राब करने के लिए, और मैं जो है छोड़ूंगा नहीं सबको जिसने ब्लैक मैजिक कराया है, और मैंने तेरे कष्ट काट देते, कोई तू फिक्र ना कर। फिर उसके बाद अभी कुछ 4-5 सत्संग ऐसे मैंने सुन लिए कि तेरे घर में कहीं लाल धागा पड़ा है। एक सत्संग में सुना कि उनको बेड के किनारे मिला, तो मुझे याद आया कि बेड के एक पाए में हमने ही बंधवाया था लाल मौली जो होती है। तो मुझे लगा शायद वो होगी, तो मैंने उस बेड का मौली को निकाल के फेंक दिया। पर उसके बाद फिर मुझे सत्संग आए कि तेरे मंदिर में है तो मंदिर की सफाई कर, तो अपना घर साफ़ कर, कोने में कहीं पड़ा है धागा। तो मैंने मंदिर की भी सफाई कर ली, मुझे कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर से आज मैंने सत्संग सुना कि जो है आंटी ने घर की सफाई की, उन्हें भी ढूंढने पे कहीं कुछ नहीं मिला। जब घर की सफाई की तो उनके वैक्यूम क्लीनर में 2 ऐसे ही लाल धागे मिल गए, फंस गए। तो वो हैरान हो गई कहाँ से आए। तो मैं अभी पूजा रूम में फिर से बैठी थी, अपने इधर उधर देख रही थी कि कहाँ है जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, क्या है। तो मेरी ही एक छोटा सा बटुआ है जो शादी के टाइम में मैं मतलब शादी के बाद का ही एक छोटा सा बहुत पुराना बटुआ रखा था, और उसमें कुछ सूखे फूल रखे हैं, गुलाब के पंखुड़ियाँ, और एक वो रखी है सुपाड़ी पूरी लाल धागे से लिपटी हुई। मैं खोलती गई, मैंने कहा ये तो मौली लग रही है। जब खोलती गई तो उसमें अंदर सुपाड़ी निकली। तो अब मुझे यही डाउट हो रहा है कि शायद उसी धागे को गुरुजी ने बोला कि तेरे घर में तेरे किसी अपने ने कुछ कराया हुआ है। अब वो कब मैंने रखी है, क्या रखी है, मुझे बिल्कुल नहीं याद, पर कम से कम 15-16 साल 18 साल हो गए होंगे शादी के बाद का ही है वो। इतना मुझे याद है कि वो रखा था, किसी पूजा से किसी ने दिया था मुझे। तो हे गुरुजी, अगर वो है तो वो मैं बिल्कुल निकाल के अभी फेंक दूँगी, और मेरे घर में थोड़ी बरकत दे दो। मैं अपनी जॉब से भी यहाँ पर भी बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं मुझे। कहते हैं ना, जब समय ख़राब होता है तो सब तरफ से ख़राबी आती है। पर मेरे गुरुजी, क्योंकि मैं अकेले अपना जीवन खुद निर्वाह कर रही हूँ और मुझे एक पैसा देने वाला कोई नहीं है,
मुझे अब लोन भी मैंने ले लिया है, मुझे उसको भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है। तो मेरे गुरुजी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देंगे। मुझे मेरे गुरुजी ज़रूर मेरी कोई राह निकालेंगे। अब अपना एक मैंने अरदास की है, अरदास नहीं की है, गुरुजी को पता है कि मुझे क्या चाहिए, और मेरी वो इच्छा पूरी होगी तो फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। उसके पहले भी अगर छोटे मोटे कोई सत्संग होंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई गुरुजी की संगत मिल जाए जिसके साथ मैं गुरुजी के सत्संग करती रहूं और गुरुजी के दर्शन करती रहूं। जय गुरुजी। आगे मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं अब और क्या शेयर करूं। गुरुजी ने मुझसे इतना ही बुलवाना था। शायद इसमें भी किसी के लिए कोई मैसेज होगा, तभी मैं इसी समय बैठ के उसी जैसे ही मुझे वो धागा मिला है, मैं इसी समय अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि होली के बाद से तेरे दिन अच्छे हो जाएंगे। बस 3 दिन की बात है, मतलब होली के 3 दिन पहले से मैसेज आ रहा है, कल से भी 2 दिन बाद होली है, तो 3 दिन की बात है। 3 दिन बाद तुझे कुछ बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और उन अंकल या आंटी जी को थैंक यू बोलती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।